क्रूर जी के पास में गए, आप तो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कोई बताओ, कोई तो मार्ग बताओ बचने का, क्योंकि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मूर्खो, तुम सनातन धर्म की परीक्षा करोगे, संतों का अपमान करोगे, भले ही तुम भगवान के ही पुत्र क्यों ना हो, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि चले गए। अक्रूर जी ने कहा, छोटा सा ही तो है मूसल, पत्थर पे घिस दो। समुद्र के किनारे गए, पत्थर पर पूरे मूसल को घिस दिया। जो लोहे के कण थे सबको बहा दिया। समुद्र में छोटा सा टुकड़ा बचा। ये छोटा है, क्या कर पाएगा? कभी किसी को छोटा मत समझो। रावण ने छोटा समझा था सबके लिए, इसलिए विनाश को प्राप्त हुए। भगवान श्री राम ने किसी को छोटा नहीं समझा, सबकी राय को, सबके जिसने जो बताया सबको माना, कभी किसी को छोटा नहीं समझा। इसलिए प्रभु श्री राम की विजय हुई। विजय किसकी होती है? जो किसी को छोटा नहीं समझता, जो कभी अभिमान नहीं करता, उसकी विजय होती है। लेकिन जो अभिमान करे, जो सबको छोटा समझे, सबका अनादर करे, उसका तो विनाश निश्चित है। छोटा सा जो टुकड़ा था, जरा नाम के व्याधि को मिल गया, उसने अपने तीर पे आगे लगा लिया, तीर बना लिया उस टुकड़े का। सो ये जो लोहा है, ये तीर बन जाएगा तो शिकार करने के बहुत काम आएगा। जो लोहे के कण थे ना, जो घिस दिए थे, उससे समुद्र के किनारे पर ऐल नाम की घास उत्पन्न हो गई। ऐल नाम की जो घास होती है, बिल्कुल एलोवेरा की तरह देखने की होती है, तलवार की तरह पैनी पैनी। एक बार की बात है, जब परिवार बढ़ गया, सब झूठ बोलना लगे, सबके अंदर एक ना एक अवगुण आ गया। हमने पहले ही कहा था, अधर्म कितनी जगह पे रहता है? अधर्म और कली युग कितने जगह पे रहता है? 5 जगह पे। द्यूतम पानम स्त्रियाशूना यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। द्यूतम कहते हैं जुए के लिए, चाहे वो जुआ पत्ते वाला हो, चाहे वो जुआ मोबाइल में खेलो, जुआ तो जुआ है। कलयुग का वास है, अधर्म का वास है। मदिरालय में अधर्म का वास, वैश्यालय में अधर्म का वास, कसाई घर में अधर्म का वास, और 5वीं जगह क्या है? अधर्म की कमाई में अधर्म का वास। जितने भी यादव थे आ गए, कहां पर? समुद्र के किनारे पर। क्या करने लगे? पत्तेबाजी करने लगे, जुआ खेलने लगे। बात बात में लड़ाई हो गई, इसी बात को लेकर मदिरा को पिया, जुआ खेला। जुए में किसका वास है? अधर्म का। और अधर्म का मतलब क्या है? विनाश की तरफ। अधिकता ही अधर्म को बढ़ाती है और अधर्म ही विनाश की तरफ ले जाता है। जब जीवन में अधर्म आएगा, क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जीवन में अधर्म आ जाएगा, समझ लेना वह व्यक्ति अपनों का अपमान करेगा, धर्म कर्म से दूर हो जाएगा। बुखार के लक्षण क्या है? शरीर गर्म हो जाएगा, सिर में दर्द होगा। अधर्म के लक्षण क्या है? धर्म के रास्ते पे नहीं चलेगा और न पूजा पाठ करेगा, माता पिता का अपमान करेगा, भगवान की पूजा नहीं करेगा। तो समझ लेना इसको अधर्म का भूत सवार हो गया है। धर्म की गोली खिलाओ, अधर्म का भूत उतर जाएगा। अधर्म के रास्ते पर जाओगे, धर्म के रास्ते पे जाओगे तो अधर्म दूर हो जाएगा जब धर्म के रास्ते पर जाओगे, और जब आप अधर्म के रास्ते पे जाओगे तो धर्म दूर होता चला जाएगा। आपके हाथ में है, जीवन को आपको सुख में बिताना है तो धर्म के रास्ते का प्रयोग करो, और आपको जीवन में दुख के रास्ते पे जाना है तो अधर्म, और सुख के रास्ते पे जाना है तो धर्म का रास्ता अपनाइए। जीवन आपका है, समय आपका है, जिंदगी आपकी है, सुख आपके हैं, दुख आपके हैं। पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी, खुद के किए कर्मों का हिसाब है जिंदगी, और खुद के किए कर्मों पर दुखों की बौछारों से घबरा मत जाना, क्योंकि कांटों से भरी गुलाब है जिंदगी। जैसे आपके कर्म होंगे उसी प्रकार का जीवन होगा। जीवन में सुख आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका पुण्य है।
आपने सत्कर्म किया है, चाहे इस जन्म में किया हो चाहे किसी जन्म में किया है, दुख आए हैं तो आपका पाप का फल है। अधर्म किया होगा चाहे इस जन्म में चाहे किसी भी जन्म में। जीवन आपका है, कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म प्रधान विश्व कर राखा, फल देने का अधिकार तो परमात्मा का है। सब नाप तोल के देते हैं, कितने पाप है कितने पुण्य है। पाप अधिक है दुख लीजिए और पुण्य अधिक है तो सुख लीजिए। भगवान को नहीं बताया कि श्राप मिल चुका है। सबसे पहली बात तो भगवान से झूठ बोला, संतों का अपमान किया और तो जुआ खेला, मदिरा को पीकर सट्टाबाजी करने लगे। तो क्या हुआ, उस ऐल नाम की घास जो थी तलवार की तरह थी, उसको उखेड़ा और एक दूसरे को उस घास से ही समाप्त कर दिया, क्योंकि वो घास जो थी तलवार की तरह पैनी थी। सब यदुवंशी जो है वो मौत के घाट उतर गए। भगवान ने कहा अब तो लीला का संवर्धन का काल ही चल रहा है, लीला पूर्ण हो गई। देखते ही देखते भगवान ने क्या किया, जितनी भी रानियां थीं सब की सब रानियां जो थीं वह सब अंतर्ध्यान हो गई, अपने अपने धाम में पहुंच गई। शिव और द्वारिका को अपने हाथों से ही उस समुद्र में डुबो दिया द्वारकाधीश प्रभु ने। द्वारका में कौन बचे, केवल उद्धव जी बचे, द्वारकाधीश बचे और रुक्मणी मैया बची। बलदाऊ भैया भी अपना समय कार्य पूर्ण होते ही अंतर्ध्यान हो गए। 3 बचे। उद्धव जी रोने लगे, प्रभु मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर आप स्वधाम जाएंगे तो मैं भी साथ जाऊंगा। सब यादव तो नष्ट हो ही चुके थे, मदिरा को पिया था, जुआ को खेला था और घास पैनी घास जो थी तलवार की तरह एक दूसरे पे चलाई, एक दूसरे के चलाने सब मर गए। 3 बचे केवल। उद्धव जी ने कहा प्रभु आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान ने बहुत समझाया, जिस प्रकार भरत जी रोने लगे राम जी के लिए कि प्रभु मैं आपको छोड़ नहीं सकता, कुछ तो प्रतिबिंब दीजिएगा। तो भगवान द्वारकाधीश ने अपने चरणों की पादुकाएं दे दी उद्धव जी के लिए। जिस प्रकार भरत जी ने प्रभु श्री राम जी की पादुकाएं खड़ांगू को अपने हाथों में लिया था, सिर पर रख कर लेकर आए थे, उसी प्रकार उद्धव जी ने भी प्रभु द्वारका जी की पादुकाओं को लिया, अपने मस्तक से लगाया, सिर पे रखा और पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करते रहे। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवेत् भारत, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के प्रचार के लिए पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। रुक्मणी मैया जो थी वो भी अंतर्ध्यान हो गई, सिर्फ द्वारकाधीश बचे। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जरा नाम का व्याधि आया, उसने तीर चलाया, उसके तीर चलाते ही भगवान के चरणों में तीर लगा। भगवान के मुख से आवाज आई, जरा नाम का व्याधि आया, उसने कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे द्वारा चलाया हुआ जो तीर था वो आपके चरणों में लग गया, मुझे क्षमा कर। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा ये भी मेरी लीला का ही अंश था, आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए परमात्मा फिर जो है